तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा। काश सारे सपने सच हो जाते। जी हाँ, काश सारे सपने सच हो जाते, तुम मेरे और हम तेरे हो जाते। ये एक बहुत शानदार शायरी है जो इस समय पाकिस्तान कह रहा है सऊदी अरेबिया से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सपना पाकिस्तान ने भी संजोया था जो कि उसे सऊदी अरेबिया ने दिखाया था, और इस सपने की जो नींव थी वो बहुत भारी भरकम थी, करीबन $10 बिलियन। जी हाँ, इस सपने की बदौलत पाकिस्तान को $10 बिलियन की मोटी रकम मिलती। लेकिन आज सऊदी अरेबिया ने यह सपना महीनों तक दिखाने के बाद आखिरकार तोड़ दिया है और साफ साफ मना कर दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप उतने हैरान नहीं होंगे। हैरान आप तब होंगे जब इस ऑफर के बदले पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया को ऑफर दिया था उसे जानकर। लगभग इन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद सऊदी के प्रिंस का दिल नहीं पसीजा और इनका दिल तोड़ दिया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं, खास करके ट्विटर ज्यादा चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारतीयों को अक्सर चिढ़ाते हैं, खास करके पिछले 6 महीनों से। क्या चिढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? दरअसल इसके पीछे एक कहानी दी जाती है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर एक रिफाइनरी लगाने वाला है जिसमें कच्चा तेल सऊदी अरेबिया से लाया जाएगा पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा, उससे डीजल निकाला जाएगा, पेट्रोल निकाला जाएगा, अन्य प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनेंगे और उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा सबसे पहले तो अरब देशों में ही। क्योंकि आपको बता दूं कि अरब देश कच्चा तेल जरूर बेचते हैं, लेकिन इनके पास उसे रिफाइन करने की रिफाइनरी नहीं है। ये अमूमन कच्चा तेल बेचने के बाद पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से खरीदते भी हैं। जी हाँ, ये बात आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी। तो खैर, प्लानिंग ये थी कि 3 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रिफाइन किया जाएगा, उससे पेट्रोल डीजल निकाला जाएगा, एक बड़ा हिस्सा अरब देशों को बेचा जाएगा और फिर बाकी का हिस्सा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को ये बेचा करेंगे। और इससे इन्हें फायदा होगा पैसे का भी। दूसरा फायदा इन्हें होने वाला था जियोपॉलिटिक्स का, क्योंकि अभी तक जो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, इस रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए यानी कि पेट्रोल डीजल के लिए पूरी तरीके से भारत पर निर्भर थे। ऐसे में पाकिस्तान ये निर्भरता तोड़कर भारत के तमाम चारों तरफ एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी क्रिएट करना चाहता था। दूसरा, $10 बिलियन इनके देश में निवेश होते इस रिफाइनरी को बनाने के लिए, जो बहुत बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 82,000 करोड़ रुपीज, जो बहुत बड़ी रकम है। और कहा जा रहा था कि इस रिफाइनरी की वजह से पाकिस्तान में 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार पैदा होता। इसके अलावा जो लोकल बिजनेस क्रिएट होते रिफाइनरी के आसपास, वहां से भारी भरकम टैक्स जनरेट होता और ओवरऑल देश की जो हालत है बहुत ज्यादा सुधर जाती। अब इसको लेकर हल्ला पिछले 6 महीनों से बहुत ज्यादा कट रहा था जब सऊदी के प्रिंस ने इसका खुला ऐलान कर दिया था। और ये भी कह रहे थे पाकिस्तानी कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इस कदम से भारत को भयानक नुकसान होगा। तो खैर, ये बात 6 महीने से चल रही थी, लेकिन आज इस पर लगाम लग चुकी है। ऐसा क्यों? आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी अरब ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं बनाएंगे। $10 बिलियन का यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने से कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी इन्हें फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में इनके अनुसार पाकिस्तान में $10 बिलियन निवेश करना मतलब पैसा पानी में बहाने के बराबर है। इसी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और यकीन मानिए, इस खबर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा रिलाई कर रहा था। इन्हें उम्मीद थी कि ये जब रिफाइनरी पाकिस्तान में लगेगी तो इनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपना सारा टाइम, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट किया था इस डील में। और आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा ऑफर दिया था पाकिस्तान को। क्या था ऑफर? ऑफर यह था कि 25 वर्षों के लिए जो डीम्ड ड्यूटी होगी कच्चे तेल पर वो मात्र 7.5% रहेगी। इसके अलावा 20 सालों तक पाकिस्तान इस रिफाइनरी से कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा। जी हां, 20 साल यानी कि 2 दशकों तक इस रिफाइनरी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये कितना भी मुनाफा क्यों ना छापे। इसके अलावा इन्हें जमीन का लालच दिया गया था और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन सेना की तरफ से दिए गए थे, जिसमें फ्री सिक्योरिटी भी बताया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये ऑफर सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता था, क्योंकि दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश
इस प्रकार का ऑफर देने की क्षमता नहीं रखता। अगर ऐसा ऑफर दिया जाता ना तो उस देश में हंगामा मच जाता। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने ऑफर दिया, लेकिन इतना भारी भरकम ऑफर भी सऊदी अरेबिया और उनकी सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने रिजेक्ट कर दिया है। और इसीलिए पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में कोई बढ़िया सी शायरी इस मुद्दे पर जरूर सुनाइएगा। मेरे पास तो एक ही है, दोबारा फिर से सुना देता हूं। काश सारे सपने सच हो जाते, तुम मेरे हम तेरे हो जाते।